साथियों, ये है अपने राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु ये विज्ञप्ति थी। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें। मोटा मोटा बहुत सारों के डाउट है भाई, ये 2023 वाली भर्ती ग्रामीण थी या शहरी थी, इसका भी मैं आपको भी बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो बने रहो। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं भी दे दूंगा, आप जाओ। टेलीग्राम का लिंक मेरे बायो में है और कमेंट में है, पिन है, जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो साथियों, अपन बात करेंगे गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु ये विज्ञप्ति निकली थी 9/1/2023 को। ठीक है साथियों, इसमें सबसे पहले मैं आपको वो ले बताता हूँ कितने पे है वो। ये तो आवेदन प्रक्रिया का है। ये देखो, नामांकन हेतु शहरी योग्यता छूट। शहरी ग्रामीण रक्षा दल के अभ्यर्थियों को निवास संबंधी योग्यता हेतु जिस गृह रक्षा परीक्षण केंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया है उस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। ये देख लो, जिसका भी डाउट है ना, वो ये पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आप जाओ, मेरे टेलीग्राम में दे रहा हूँ पीडीएफ, देखो पूरी पीडीएफ। शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थी, शहरी और ग्रामीण, पीडीएफ में बिल्कुल लेकर का। आप घबराओ मत साथियों, 2023 वाली भर्ती ग्रामीण भी है और शहरी भी है। अभ्यर्थियों की निवास के स्थान संबंधी योग्यता हेतु जिस उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया उस जिले का निवास करने का तहसीलदार का मूल निवास होना चाहिए। ये आपको साथ में लेके जाना है। और सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों की निवास संबंधी योग्यता हेतु जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया है उस कंपनी के मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय के अधीनस्थ राजस्व ग्राम में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अपने सीमा गृह रक्षा दल वालों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है साथियों, ये मेन इंपॉर्टेंट आपका रहता है जो। और न्यूनतम योग्यता इसमें 8वीं पास है और आयु सीमा इसमें 35 वर्ष है 18 से। एक जन्म तिथि 1/1/2005 के बाद तथा 1/1/1983 से पूर्व का न होना। और शारीरिक मामले में अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्न होना अनिवार्य है। और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर इसमें हाइट कितनी चाहिए। इसमें हाइट है पुरुष की 168 सेंटीमीटर और महिला की 152 सेंटीमीटर। और 12 जिले के शहरी क्षेत्र का तो 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर। और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, 5 मीटर फुलाना है। और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। और शहरी सेक्स में 74 है बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर इनको भी फुलाना है, और महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और वजन पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है। एक सेकेंड, पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है। महिलाओं के लिए वजन 4.5 किलोग्राम रहेगा। और बीरा जिले के पुरुषों के लिए नहीं, 43 किलोग्राम महिलाओं के लिए लागू रहेगा। 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, बिना फुलाए की अनिवार्यता रहेगी। चिकित्सा मापदंड में यह है, आप पीडीएफ देख लेना एक बार जाके पूरी। ये शादीशुदा अभ्यर्थियों को एक आया था, विवाहित अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु, और डिवोर्स वालों के लिए और विडो वालों के लिए भी खासकर इसमें छूट है। अपने शैक्षणिक योग्यता जो अपने प्रमाण पत्र है, संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र है, आयु प्रमाण पत्र है, ये आपको साथ में ले जाना है। विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जनजाति ओबीसी एमबीसी का, और जनजाति सेक्टर में टीएसपी शहरी सेक्टर संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। महिला विधवा, ये एक कमेंट आया था कि सर इसमें विधवा की, हाँ, इच्छित विवाह के मामले में विवाह संक्षिप्त ये प्रमाण पत्र चाहिए विधवा वाला। पूर्व सेवी के लिए भी है। और अपने जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं का पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। पहले तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगी। शारीरिक दक्षता में आपको क्या करना है, पुरुष के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है
उसका 3 मिनट 30 सेकंड से सबसे पहले आओगे तो नंबर मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा, और उस सेकंड नंबर पे 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर 10 अंक मिलेंगे आपको। फर्स्ट पर ये इस पर टारगेट रखना आपको 15 पर, और सेकंड नंबर पर आओगे 10 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट के तक आओगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट से अधिक आएगी तो आप 0 अंक फेल कर दिए जाओगे। और महिला वर्ग के लिए आप दौड़ है 800 मीटर है, और 3 मिनट 30 सेकंड का 15 अंक मिलेंगे, और 3 मिनट 50 सेकंड के अंदर आओगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड तक आओगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और बाकी 4 मिनट 10 सेकंड के बाद में आओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। चिन्हप आपके पुरुष के लिए चिन्हप है, अधिकतम 10 अंक का है। आप चिन्हप 10 लगाओगे तो 10 अंक मिलेंगे आपको, और 7 चिन्हप लगाओगे तो आपको 7 अंक मिलेंगे, 5 चिन्हप लगाओगे तो 5 अंक मिलेंगे, और 5 चिन्हप से कम लगाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये आपकी 25 में से 25 रहेंगे। 15 अंक का तो है रनिंग दौड़, और 10 अंक का है चिनअप। और महिला वर्ग के लिए गोला फेंक 4 किलोग्राम का गोला रहेगा। 16 फीट का 16 फीट फेंकोगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और 15 फीट फेंकोगे तो आपको 7 अंक मिलेंगे, और 14 फीट फेंकोगे तो आप 5 अंक मिलेंगे, और 14 फीट से कम फेंकोगे तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य वैधताएं अगले चरण शारीरिक मापतौल में शामिल नहीं किया जाए। आपको रनिंग करना सबसे पहले अनिवार्य पास करना है। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण शारीरिक मापतौल में शामिल किए जाएंगे। द्वितीय चरण शारीरिक मापतौल परीक्षण असफल रहने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा का अन्य प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाएगा। ये देख लेना। ये महिला के लिए चिन्ह वाला द्वितीय मापतौल। अब आपका विशेष योग्यता वाला अंक, आपके एनसीसी सर्टिफिकेट तो आपको 6 अंक मिलेंगे, बीए तो 2 अंक मिलेंगे, 4 अंक, हाँ 4 अंक मिलेंगे बीए तो, और एक प्रमाण पत्र तो 2 अंक मिलेंगे आपको। कंप्यूटर का चाहिए, उसमें 4 अंक मिलेंगे, और किसी के डिप्लोमा है इलेक्ट्रीशियन फिटर वाला तो उसको 3 अंक मिलेंगे। खेल में प्रतिभागी है तो उनको भी 4 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पर 2 अंक है, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक है। और स्काउट का प्रमाण पत्र होगा तो आपको 4 राष्ट्रीय पुरस्कार पर, राज्य पर 3 है, तृतीय पर 2 अंक मिलेंगे। और हल्का मोटर वाहन आपको लाइट है तो 2 अंक, और भारी है तो 4 अंक। इसमें एक भी बात है वो ध्यान रखना, विशेष योग्यता हेतु देय अंकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी के विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंक का कुल योग 20 अंकों के से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार उपरोक्त श्रेणियों के अधिकतम अंकों वाले